क्या सच में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक विपक्ष का बड़ा राजनीतिक दांव है? क्योंकि 73 सांसदों के हस्ताक्षरों ने एक बार फिर से संसद में बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है क्योंकि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को लेकर महाभियोग की नई कोशिशें शुरू कर दी है। इस बार मामला और भी गंभीर बताया जाता है क्योंकि करीबन 73 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ एक नया नोटिस राज्यसभा सचिवालय में सौंप दिया गया है। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में आरोप यह है कि ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात, चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता और वोटर लिस्ट से जुड़े गंभीर फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का ये दावा है कि कुछ राज्यों में वोटर लिस्ट संशोधन और चुनावी फैसलों में निष्पक्षता नहीं दिखाई दी। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा प्रस्ताव लाया गया हो। इससे पहले भी इसी साल मार्च में एक बड़ा नोटिस दिया गया था जिसमें करीबन 193 सांसदों के हस्ताक्षर शामिल थे, लेकिन उस समय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार विपक्ष ने इसे और ज्यादा मजबूत तरीके से पेश किया है। आरोपों में साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग के कुछ फैसलों ने कुछ राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाया है और वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार और आयोग की तरफ से इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया जा रहा है और कहा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक ढांचे के भीतर काम कर रही है। लेकिन आपको बताएं कि संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रियाओं में से एक है, जिसमें संसद में विशेष बहुमत और साबित दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता का प्रमाण जरूरी होता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा या फिर ये एक बार फिर से ये नोटिस खारिज कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी हो, संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार कुछ राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और विपक्ष को इससे नुकसान हो रहा है या नहीं? क्या ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग सीधे तौर पर पक्षपात कर रहे हैं? क्या सचमुच विपक्ष के जो आरोप है वो सही है या गलत? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।